हो सकता है। ठीक है, अब जल्दी से हम फोर्थ प्लैनेट चंद्र पे आते हैं और शुक्र की यहाँ पर युति देखते हैं किससे, चंद्र से। जब चंद्र की युति यहाँ पर देखते हैं तो ये यहाँ पर बैड न्यूज़ है। किसके लिए? चंद्र के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि दूध और दही का कॉन्सेप्ट, ठीक, कि दही जो है वो शुक्र है और चंद्रमा जो है वो दूध है। जब भी दूध और दही मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? दही दही बन जाएगी, मतलब शुक्र ही शुक्र बन जाएगा। तो ये एक ऐसी खबर है जिसमें बात बात बोली जाती है कि मनी मनी एंड मोर मनी इज कमिंग। ठीक है, तो ये एक चीज़ और बताता है कि इट्स मेन एंड मोर मेन फॉर विमेन एंड विमेन एंड मोर विमेन फॉर मेन। मतलब आदमियों के लिए और औरतें और औरतों के लिए और आदमी। मल्टीपल लव अफेयर्स एक साथ ऐसे जातक कर सकते हैं जहां चंद्रमा और शुक्र की युति हो रही है, क्योंकि पर्सन जो होता है ना, जो नेटिव होता है, उसका दिमाग बहुत ही लस्टी हो जाता है। क्यों? शुक्र ही शुक्र बन रहा है भैया, तो लस्टी हो जाता है। एक तरफ वो फाइनेंशियली बहुत दिमागदार हो जाता है, दूसरी तरफ लस्ट की तरफ, जो शुक्र का एक और एस्पेक्ट है, ठीक है, उसकी तरफ भी उसका बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन हो जाता है, झुकाव हो जाता है। और ये जो है बंदा किस चीज़ में बिलीव करता है? मेकिंग मोर मनी एंड मोर विमेन, मोर मनी एंड मोर मेन। इस चीज़ में ये नेटिव बिलीव करने लगता है। अगर यही युति जो है ना शुक्र चंद्र और राहु के साथ हो जाए तो यहाँ पे ये पॉर्न एडिक्शन दे देती है। बिकॉज राहु इज व्हाट? राहु इज आपका मोबाइल फोन, आपका कैमरा, आपका टेलीविजन, विच इज नॉट रियल। और यहाँ पर शुक्र और चंद्र बैठे हुए हैं और राहु बैठे हैं, तो इट्स एक्सट्रीमली, एक तो कैरेक्टर को ये बहुत ही बुरा कर देता है, दूसरी चीज एक पॉर्न का ये जबरदस्त एडिक्शन यहाँ पर दिखाने लगता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो कैसे कहते हैं मुझसे जब भी मिलते हैं ऐसे लोग कि सोनू भाई पैसे नहीं है यार, और कि घर पर बीवी परेशान कर रही है और बाहर गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है। ऐसे लोग होते हैं ये, कि जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो ये मुझसे बोलते हैं सोने भाई अपने पास कुछ पैसे नहीं है, और बीवी घर पर और बाहर प्रेमिका परेशान कर रही है। और यहाँ पर कई बार मैंने देखा कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, अपना जो पुश्तैनी घर होता है जिसमें वो पैदा हुए होते हैं, पूर्वजों का घर, उसको बेचकर पैसा कमाते हैं। यहाँ पर उनको पैसा मिलने लगता है अपने पुश्तैनी घर को बेचकर, जब शुक्र और चंद्रमा युति कर रहे होते हैं, कि यहाँ पर आप अपना पुश्तैनी घर बेचें और उससे पैसे बनाएं, और फिर जो नया घर बनाएं वो अपनी वाइफ के हिसाब से बनाएं। ठीक है, और चंद्रमा यहाँ पर क्या है? माँ का कारक है, और जो शुक्र है वीनस, ये बहू का कारक है। तो ये जब भी मिलते हैं तो सास बहू और साजिश यहाँ घर में स्टार्ट हो जाती है, कि सास बहू की क्लैश होना एमिनेंट जैसी चीज़ हो जाती है, कि सास और बहू में विवाद जरूर होगा। ऐसी स्थिति में भाई घर से अलग रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर माँ की हेल्थ सही रहेगी और माँ के साथ इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी और घर का सुख चैन बना रहेगा। ठीक है, और कई बार वाइफ के आने के बाद मदर की हेल्थ ख़राब हो जाती है, या फिर शादी होने के जस्ट पहले ही उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। ठीक, और यहाँ पर मॉम की नहीं चलती, बीवी हावी हो जाती है। नेटिव की शादी होती है तो वो अपनी वाइफ के साथ निकल लेता है। ठीक है, और नेटिव यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा लस्टी हो जाता है, बहुत ज़्यादा लस्ट उसके खोपड़े पर सवार हो जाता है। और एक औरत के साथ या एक मर्द के साथ ऐसा नेटिव कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहता, उसको एक और चाहिए। और एज लॉन्ग एज उसके पास दो रहेंगे ना, मतलब एक औरत है, उसके दो साथी हैं, दो जगह संबंध बनाया, या एक आदमी है उसने दो औरतों के साथ संबंध बनाया हुआ है अलग अलग। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ पर जो है ऐसा कॉम्बिनेशन जब भी होगा तो ये जातक तब तक बहुत पैसा कमाएगा। ये मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि जब तक उनके दो संबंध रहते हैं तो वो बहुत पैसा कमाते हैं। जैसे ही उनका कोई एक भी संबंध खराब होता है, दूसरा अपने आप ही खराब हो जाता है, और जो उनके पास पैसा होता है उसकी इन्हें बहुत ज़्यादा किल्लत भी होने लगती है। और यहाँ पर मैंने एक और चीज़ देखा कि दे आर ऑलवेज इन रिलेशन, बिकॉज यहाँ पे शुक्र की प्रेजेंस जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये डबल शुक्र का काम कर रही है, उच्च का शुक्र बना देती है यहाँ पर चंद्रमा और शुक्र की युति। तो दे आर ऑलवेज इन रिलेशन। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि वो कभी रिलेशन में ना हो। गलती से इनकी वाइफ
या इनको मतलब लोग छोड़ दें, तो ऐसा जातक फिर से इसकी शादी हो जाती है या ये फिर से किसी दूसरे रिलेशन में खड़ा हो जाता है। इनका लक ही ऐसा होता है कि इनको पैसा और विमेन, पैसा और मैन दोनों ही मिलते ही रहते हैं। अब 5th प्लैनेट जो हम पहुंचते हैं यहाँ पे बुध के साथ देखते हैं कि शुक्र और बुध की युति होती है, तो ये कैसी युति होती है। अच्छा, और शुक्र बुध क्या है कि माइंड ऑफ कुबेर, बिकॉज कुबेर इज हु, शुक्र, ठीक, पैसा है, और बुद्ध क्या है, बुद्धि है। तो पैसे की बुद्धि, मनी माइंडेड, ये एक कॉम्बिनेशन बताता है कि ऐसा जातक जबरदस्त मनी माइंडेड हो सकता है। हर चीज में वो पैसों को लेकर कंपैरिजन करता रहता है, इसका 20 रुपए का है, उसका 10 रुपए का है, बहुत ही ज्यादा मनी माइंडेड ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अब यहाँ पर शुक्र और बुध की एक ये जो युति है, ये मैं आपको बताऊं कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स 100% देती ही देती है। मैंने अभी तक ऐसी कोई कुंडली ही नहीं देखी जहाँ पर इसकी मैं देख रहा हूँ, जब भी ये खासतौर पर 12th हाउस में आता है, कि जातक जो है वो कोई एक एक्स्ट्रा रिलेशन में ना हो जहाँ वो पैसे पे कर रहा हो, सॉर्ट ऑफ द पर्सन इज कीपिंग समवन, ठीक है, कि द अफेयर इज देयर, बट द थिंग इज कि द पर्सन इज मेंटेनिंग द अदर पर्सन, मेंटेन करता है वो एक एक्स्ट्रा रिलेशन, एक एक्स्ट्रा शादी, ठीक है, कि एक तो घर में पैसे दे ही रहा है, बाहर भी पैसे देता है, ठीक, और परमानेंट वाली के लिए पैसे देता है, ऐसा जातक। और जातक जो होता है वो थोड़ा कैरेक्टरलेस टाइप का हो जाता है, या ऐसे लोगों को कई बार जैसे बोले भाई और बहनों के साथ भी संबंध बनाते देखा गया है, कि ऐसे जातक को लोग भाई बहन कहते हैं, उनके साथ इनका संबंध होता है, कि बाहर से ऐसा लगता है कि ये लोग तो भाई बहन हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि वो जो जिसको बहन कह रहे होते हैं ना, उनके साथ ही उनका रिलेशन होता है, या वो जिनके वो भाई कह रही होती हैं उनके साथ उनका रिलेशन होता है जब शुक्र और बुध की युति होती है। और ये 12वें घर में केप्ट, बिकॉज एक्सपेंडिचर होता है ना, ये एक्सपेंडिचर कराता है, तो केप्ट इज एमिनेंट हियर, नेटिव विल बी पेइंग हिज केप्ट, ठीक है। इसको लोग एक और युति बोलते हैं, कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण युति है। भैया ये 6, 8, 12 में तो लक्ष्मी नारायण युति कभी भी नहीं दिखाई पड़ी मुझको, ठीक है, पैसा वैसा अपनी जगह है, लेकिन जो मैंने पहले बताया वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है जब 6, 8, 12 में हो, तो ये खास तौर पे ज़्यादा दिखाई पड़ता है। अब लक्ष्मी नारायण युति तो इसको कहते हैं, पर यहाँ पे जो ये युति होती है ना, ये एक्टिंग और ग्लैमर के लिए बेस्ट युति होती है। और ये एक्टिंग और ग्लैमर में मैंने देखा है कि ये जातक को पुश करती है और उन्हें बहुत सम्मान दिलाती है, बहुत फेमस बनाती है और उच्च लेवल का सम्मान दिलाती है। और समाज में ऐसे जातक की जिसकी शुक्र बुध की युति है ना, उसकी बड़ी इज्जत भी होती है। मैंने देखा है ऐसी कुंडली कि जिसमें आपको बहुत मान सम्मान मिलता है और आपकी बड़ी इज्जत भी होती है। शादी भले ही ये खराब कर सकती है युति बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, और ये युति जो है थोड़े बड़े नुकसान भी कराती दिखाई गई है, कि ये युति नुकसान भी खूब कराती है। देखिए, एक तरफ आपको फेमस बना देती है, बड़ी इज्जत भी लाती है, दूसरी तरफ आपकी शादी खराब कर देती है। वाई? बिकॉज शुक्र बुध की युति हो रही है ना, तो क्या हो रहा है आपको पता ही है, और नुकसान भी करा सकती है, आप लिटिगेशन में फंस सकते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, 12 दिन लगातार 6 नीले फूल आपको शमशान घाट में शिव मंदिर, भोले मंदिर के पैर, भोले मंदिर में जाकर भोले बाबा के पैर में चढ़ाने, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या कंट्रोल करेगा, ये राहु को कंट्रोल कर देगा, क्योंकि शुक्र और बुध जो है दोनों ही फ्रेंड्स हैं। तो ये जब भी होते हैं ना, तो राहु एक्टिव हो जाता है। तो ये नीले फूल दबाने का मतलब क्या है, आपको नीले रंग से दूर रहना चाहिए जब भी आपकी शुक्र और बुध की युति हो तो। और देख लेना चाहिए भाई, राहु फेवरेबल हो तो बात अलग है, ठीक। और शुक्र बुध जो है गुरु के साथ, ये आपको एक कुल दीपक योग भी बना कर देते हैं। मतलब गुरु शुक्र एंड बुध टर्न्स एवरीथिंग अराउंड एंड गिव्स यू अ कुल दीपक योग।
और यहाँ पर आपको नेम फेम तो इंटरनेशनल लेवल तक ये दिला सकती है, जहाँ तक आपकी इच्छा हो, जहाँ तक आपका बूता हो, आप चाहते हो, आपकी चाहत पे डिपेंड करता है कि आप कितना फेमस होना चाहते हो। तो फिर गुरु शुक्र और बुध की युति आपको ज़बरदस्त नेम फेम और पैसा दे सकती है। यहाँ पर क्योंकि आपका जब गुरु आ जाता है ना, तो ये गिफ्टेड टैलेंट के साथ गॉड गिफ्टेड टैलेंट हो जाता है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट। ठीक है, टैलेंट इज व्हाट बुध, गिफ्टेड इज व्हाट शुक्र, एंड गॉड इज व्हाट गुरु। गुरु बुध एंड शुक्र की युति। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बुध जो है वो आपकी बुद्धि है और शुक्र जो है वो कला है। तो बुद्धि जो है वो आपकी कलात्मक हो जाएगी जब भी आपकी यहाँ पर शुक्र और बुद्ध की युति होगी। और तो एक तरीके से हम ये कहें कि ये कला की बुद्धि देने वाला कारक भी है। अब जल्दी से हम 6th हाउस में 6th प्लैनेट पे पहुँचते हैं और ये है राहु। राहु जब शुक्र के साथ होते हैं तो फिर भाई बनते हुए काम 99 पर रुक जाते हैं। ऐसा मैंने लगभग सारी कुंडलियों में देखा हुआ है कि राहु शुक्र की युति, सारे काम एकदम सही हो गए, बस अब साइन करना रह गया और डील पक्की होनी है, नहीं होगा, फंस गया मामला। और कितनी भी कोशिश कर लेते हैं फिर वो 99 पे ही अटका हुआ है, फिर वो बैकलॉग में चला गया, होता ही नहीं है। ये करवाता है जब शुक्र राहु के साथ बैठ जाता है। शुक्र क्या है? मिठाई है, और राहु क्या है? राख है। अब आप सोचिए मिठाई में अगर राख मिला देंगे तो क्या हालत होगी, मिठाई खाने लायक होगी, मज़ा किरकिरा हो जाएगा। यही काम कराती है राहु और शुक्र की युति। अब राहु एम्पलीफायर है और शुक्र जो है वो ऑपोजिट सेक्स के। मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी क्योंकि एक से ज़्यादा सेक्सी संबंध, प्रेम संबंध बनने लगेंगे। तो कौन बीवी पसंद करेगी, कौन हस्बैंड पसंद करेगा? है, लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, इट्स एमिनेंट। कुंडली देख के पागल बनने वाली बात हो जाएगी। भाई कुंडली में भी यही बताएगा कि आप ऐसे कर्म करोगे तो ऐसे कर्म भरोगे, आपका पैसा खराब होने लगेगा। ये भी आप समझिए, क्योंकि शुक्र की हानि हो रही है ना, राहु बैठा हुआ है, राख डाले जा रहा है मिठाई में भाई साहब, तो फिर पैसे तो खराब होंगे ही होंगे। इनसे बचने के लिए वही वाला है, राहु की शांति करवा दीजिए। 12 दिन 6 नीले फूल शमशान घाट में शिव मंदिर में जाकर चढ़ाएं, तो फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल ऑफ राहु मिल सकता है। अब शुक्र राहु जो है एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि शुक्र अगर पैसा है तो राहु पैसा ही पैसा करवाने वाला हो गया कि पैसा ही पैसा किसी भी कीमत पे हो जाए। तो फिर ये मैनिपुलेटिव वॉइस वाला हो जाता है। राहु जो है ऊपर का पार्ट है ना, गला और उसके ऊपर वाला बोलता है, इसकी जबान है, तो ये मैनिपुलेटिव है, किसी को भी चूतिया बना सकता है और उससे अपना काम करवा सकता है अपनी वाणी के द्वारा, बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है पैसे के लिए, किसी का भी दिमाग खराब करवा सकता है पैसे के लिए। ये कॉम्बिनेशन कुछ भी करवा सकता है। और शुक्र जो कौन है, ये तो राहु का टीचर है, तो ये दोनों तो भैया अट्रैक्शन ऑफ मनी वाली स्थिति हो जाती है कि ये लोग पैसा अट्रैक्ट करने वाले होते हैं जिनका शुक्र और राहु एक साथ बैठा हो। और ये लव मैग्नेट भी कहलाते हैं कि प्रेम ही प्रेम ये हर तरफ ढूंढते हैं और इन्हें मिलते हैं, और ये कई संबंधों में रहते हैं, पर अंत में राहु जो है वो इनको क्या बना देता है, राहु इनको नल बना देता है कि प्रेम में ये पढ़ते पढ़ते बेकार हो जाते हैं, लेकिन इनको कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। ठीक है, अब ये भले कितने भी बड़े लव मैग्नेट हो, पर इनके कोई भी संबंध सही नहीं रह पाते हैं, संबंध हमेशा खराब हो जाते हैं। यहाँ पर जिस भी जातक की या नेटिव की कुंडली में हो, ख़ास तौर पे अगर फीमेल की हो, तो शादी के वक्त गौदान दे देना चाहिए और पितृदोष की शांति करवानी चाहिए, नहीं तो मैरिड लाइफ भी ये खराब हो जाती है। और क्योंकि ऐसा जातक जो है ये हमेशा ऑपोजिट सेक्स के साथ ऑब्सेस्ड होता है, चाहे अब औरत हो चाहे आदमी हो। अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब चीज़ों की तरफ ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये आपको ढकेलता है कि अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब चीज़ें आप करने लगें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऐसी स्थिति में जहाँ राहु और शुक्र हो, ये बहुत ज़्यादा एमिनेंट हो जाते हैं और ये बहुत बड़ी बदनामी भी देते हैं, खूब बदनामी मिलती है। तो जो जातक अपने
सेक्सुअल अर्जेस को और अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रखेगा। ऐसा जातक तो बच जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने तो वार्न कर दिया है ना, ये इसीलिए तो कुंडली होती है कि आपको वार्निंग मिल जाए। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऐसे जातक को करना नहीं चाहिए। सुनेंगे नहीं, करेंगे। मैंने कई लोगों को देखा, कोई सुनता नहीं है, सब अपने मन की करते हैं। और ऐसा जो कॉम्बिनेशन है जहाँ शुक्र और राहु मिल रहे हैं 8वें और 12वें में, उच्च कोटि की बदनामी देगा। अगर ये शुक्र और राहु आपके 8th और 12th हाउस में, आपको बहुत ही ज़बरदस्त उच्च कोटि की बदनामी दे देगा। ये चांस भी होगा कि नेटिव की जो वाइफ है वो एक्सट्रीमली रिलीजियस हो या एक्सट्रीमली कैरेक्टरलेस हो। अच्छा, 8th में अगर ये कंजंक्शन हो रहा है तो लॉन्ग इलनेस देगा और बहुत ही ज़्यादा रिलेशन ख़राब हो जाएंगे इस लॉन्ग इलनेस की वजह से ही शायद, ठीक है। और 12th में ये कंजंक्शन जो है बहुत बीमार बना देगा, ठीक है, बहुत ही बीमार बना देगा ये कंजंक्शन जब राहु और शुक्र की युति हो। पर ये यहाँ पर नेटिव को पैसे के मामले में ज़बरदस्त पैसा ही पैसा देता है, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो ये दे ही देता है, ठीक है। अब जल्दी से नेक्स्ट प्लैनेट पर आते हैं, केतु। अभी मैंने केतु का वीडियो बनाया ही था, खैर अब यहाँ पर हम एक फिर बार मोटे मोटे तौर पर रिवाइज कर लेते हैं कि केतु और शुक्र की युति होती है तो क्या होता है। शुक्र को पहले में समझना चाहिए क्या है, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, सेक्स लाइफ, मनी, लिक्विड अर्निंग्स, पैसा, स्पर्म, लव एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। और केतु क्या है, डिटैचमेंट है, वैराग्य है, पूरा ना हो पाना, ठीक है, और साले साली का भी है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट किस में हो जाएगा, जब शुक्र और केतु की युति होगी हस्बैंड वाइफ में, सेक्स लाइफ में, और पैसों में, और लिक्विड अर्निंग्स में, फर्म्स में, मतलब बच्चे में भी प्रॉब्लम होने लगेगी। और लव रिलेशनशिप्स तो आपके पूरे कभी हो ही नहीं पाएंगे। बनते बनते जैसे लव किसी से कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी, नहीं होगी। अब शुक्र केतु जब यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आपके यहाँ पे ये लव मैरिज कभी होने ही नहीं देंगे, चाइल्ड डिले दे देंगे, मिसकैरेजेस दे देंगे, हार्म ऑफ स्पर्म्स दे देंगे, मतलब बच्चा पैदा होने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी। पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, जिस पैसे के लिए लड़ाई करी वही पैसा किसी काम का नहीं रह गया। ऐसी वाली स्थिति हो जाती है जब शुक्र और केतु यहाँ पर खड़े होते हैं। जब शुक्र और केतु यहाँ खड़े हैं तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि फिर ये हार्म करता है आपके हस्बैंड को, आपके वाइफ को। आपका इंटरेस्ट वन फाइन डे ख़त्म हो जाता है। अगर 12th हाउस में है तो दूरी बन जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती ही होती है। अब हम लास्ट प्लैनेट अपने 8th प्लैनेट पे आते हैं, और ये हम देखते हैं कि यहाँ पर शनि है। अब शुक्र और शनि की यहाँ पर जब युति होती है तो फिर हार्ड वर्क फॉर वुमेन वाइफ, सीकिंग लवर्स लाइक हस्बैंड, ठीक है। तो हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है, किसको, शनि को, किसके लिए, औरतों के लिए, ठीक है, और प्यार के लिए, ठीक। और यहाँ पर शनि जो है ना वो शुक्र को अपनी मतलब हस्बैंड की तरह प्यार करता है। तो शुक्र और शनि यहाँ पर हस्बैंड वाइफ जब बनते हैं तो हस्बैंड दीवाना होता है। अगर मान लीजिए कि लग्न लॉर्ड हस्बैंड का शनि है और वाइफ का शुक्र है, तो हस्बैंड विल बी जस्ट दीवाना लाइक एनीथिंग फॉर हिज वाइफ, ठीक है। मतलब अपनी बीवी के लिए वो एकदम पागल होगा, और ये बहुत मेहनत कराता है इन चीज़ों के लिए, यही हस्बैंड वाइफ के लिए। तो लेट मैरिज भी ये दे सकता है। अच्छा, शनि और शुक्र की युति जब होती है किसी की जातक की कुंडली में, तो ये जातक को देखना चाहिए कि जैसे कि कोई हस्बैंड है तो उसे अपनी वाइफ को मंगल लगन के लोगों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये मंगल लगन के लोग शनि लगन के लोगों के लिए सही नहीं होते हैं। उनकी वाइफ के साथ उनका अफेयर हो सकता है। तो लग्नेश अगर मंगल किसी का हो तो उसको अपनी पत्नी से या पति से दूर रखिएगा, क्योंकि फिर इनका संबंध हो सकता है। क्योंकि शनि शुक्र जो है युति जो है ये जो है हस्बैंड को नज़रअंदाज करने की शक्ति दे देती है।
कि उसके लाइफ पार्टनर का अगर लव अफेयर है ना तो भी वो नज़रअंदाज कर देता है, देखता ही नहीं है, कहता है ठीक है तुम मेरे साथ हो तब तक सही है, तुम्हारा कुछ था तो कोई बात नहीं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसकी वाइफ का लव अफेयर चल रहा था या चल रहा है, वो उसको बार बार माफ़ करने में विश्वास रखने लगता है। तो एक बात आप समझिए कि ये बहुत ही पेचीदा किस्म का कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर शनि लगन वाले जो भी व्यक्ति या मेल या फीमेल हो, उन्हें मंगल लगन वालों से थोड़ा अटेंटिव रहना चाहिए, क्योंकि फिर ये वहाँ पर बहुत ही दिक्कत करते हैं। मैंने कई कुंडलियों में देखा, इसीलिए मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि शनि शुक्र आपको डिले इन मैरिज दे सकता है, और शनि शुक्र आपको एक रिलेशन को घसीटने की बहुत ज़बरदस्त शक्ति दे देता है। कुछ भी हो, आप अपने रिलेशन को घसीटते हैं, बड़ी दिन तक घसीटते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी करते हैं, कुछ गले पड़ गया है उसको घसीटते ही रहते हैं और नज़रअंदाज करते रहते हैं अपने लाइफ पार्टनर के ऊट पटांग काम, ठीक है। और शनि जो है वो डेडिकेशन है, वो एक मजदूर है, और शुक्र क्या है, पैसा। तो मजदूर कुछ भी करता है पैसे के लिए, जितनी मजदूरी करता है किसके लिए, पैसे के लिए। इसीलिए यहाँ पर शनि लगन का जातक अपनी वाइफ के लिए ज़बरदस्त अट्रैक्टेड होता है, स्पेशली अगर वो शुक्र लगन की हो तो, ठीक है, लगन लॉर्ड शुक्र हो तो। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, पैसा पाने के लिए तो आदमी मजदूरी करता है, तो वही हालत हो जाती है कि यहाँ पर लग्जरी के लिए इंसान को कर्म करना पड़ता है। लग्जरी शुक्र और कर्म है शनि, तो लग्जरी लाइफ जीने के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शनि शुक्र की युति 100% मनी के लिए बहुत अच्छी है और मैरिज के लिए बहुत अच्छी है, ठीक, कि मैरिज में ये जो है आपको डेडिकेशन दे देता है, और पैसे के लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और जो शनि की डेडिकेशन होती है ना, वही शुक्र लाइक करता है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी बताया ना कि लगन लॉर्ड मंगल जिनका, उनको दूर रखें, यहाँ पे शुक्र जो है पावर ऑफ मंगल को बहुत पसंद करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि एक लड़की है जिसका लगन लॉर्ड 7वें घर का है, ठीक है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड मंगल, लगन लॉर्ड मान लीजिए 8th है, तो उसको प्यार करती है। और उसकी ये उसको क्यों प्यार करती है, उसकी इमेंस पावर ऑफ बेड को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट रहती है, ठीक है, उसकी शक्ति को देखकर, उसके पौरुष को देखकर वो जो फीमेल है वो अट्रैक्ट रहती है, और उसके पावर और माइट को देखकर भी वो ज़बरदस्त अट्रैक्टेड रहती है। पर यहाँ पर अगर उसका एक हस्बैंड है जिसका लगन लॉर्ड 10th है, जो कि शनि है, ठीक है, तो ये यहाँ पर मंगल जो है ये जीवन देने और लेने वाला होता है। और यही केस चिल्ड्रन के साथ हो जाता है कि मतलब चाइल्ड बर्थ के लिए मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, और शनि जो है दूसरी तरफ बहुत स्लो होता है और स्टडी होता है और वर्क्स हार्ड होता है, बहुत ही वर्क हार्ड करता है किसी भी चीज़ के लिए। और नो वंडर वाई शुक्र लव्स मंगल एंड अटैच विद स्टडी एंड शनि इन मैरिज। मतलब शुक्र की लगन की लड़की अगर है तो वो शनि लगन के लड़के के साथ शादी करेगी और उससे बहुत अटैच हो जाएगी, क्योंकि वो देखती है कि भाई वो बड़ा डेडिकेटेड है। पर मंगल जो उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ उसका ऐसा संबंध हो जाता है कि भाई उसके माइट को और उसके पौरुष को देखकर वो हमेशा आकर्षित रहती है, तो ये दोनों तरफ हो जाता है। और शनि यहाँ पर क्या है, शनि जो है बुजुर्ग को कहा गया है, बुढ़े लोगों को कहा गया है, और जो वीनस है वो क्या है, पैसा है। तो घर में अगर बुजुर्ग हों तो पैसा मिले, कब, जब वीनस कंजंक्शन करेगा शनि के साथ। और शनि और शुक्र जो है वो मैच्योर वाइफ और मैच्योर हस्बैंड दे सकता है। अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो फिर चेहरे पर दाग भी दे सकता है। शनि शुक्र जो है एक एज डिफरेंस देता है हस्बैंड वाइफ में, ठीक है, और शुक्र जो है वो फेस होता है, और फेस के ऊपर जो चीक्स होता है ना वो शुक्र होता है। अगर शनि बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ित कर रहा है शुक्र को, या शुक्र पीड़ित है तो चीक्स डाउन रहते हैं, और शुक्र अच्छा होता है तो चीक्स अप होते हैं।
और शनि जो है वो चेहरे पर ब्लैक कलर का पिगमेंटेशन दे देता है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा ना, सर में उनके पिगमेंटेशन होता है, ये शनि शुक्र की युति होती है। घर में एंटीक रखना भी शनि शुक्र की युति होती है। अगर शुक्र जो है वो 10वें घर में बैठा हो, मतलब शनि के घर में 10वें घर में बैठा हो, तो ये राजयोग भी कहलाता है। बट शनि और शुक्र जो है वो कभी भी मैच नहीं होता उनका। एक काला आदमी और एक सुंदर सुंदर एकदम कामुक लड़की, इनका क्या कॉम्बिनेशन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। तो जिनके लग्न में क्या कहते हैं शनि शुक्र की युति है, तो उनका अपीयरेंस जो है वो बहुत ही अनग्रेसफुल होता है। उनके कपड़े पहनने का ढंग वंग जो है वो एकदम ही उट पटांग होता है। देखने में उनका अपीयरेंस जो है बहुत ही अनग्रेसफुल होता है। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण फॉर शुक्र विथ ऑल 8 प्लैनेट्स। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, जय माता रा। आप सबका भला हो।